वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कम्युनिकेशन के अंदर आती है उसकी आगे की और दो सब टाइप्स, दैट इज़ इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल स्किल्स। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ व्हाट आर इंटरपर्सनल skills. Interpersonal skills are the behavior you exhibit when you interact with other people. Interpersonal skill आपका वो बर्ताव है जो आप किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट या बातचीत करते वक्त दिखाते हो. They encompass a broad variety of both verbal and non-verbal skills that help you communicate effectively with others, share ideas, collaborate efficiently, and generally fit within a group, team, or company. इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं. इसमें आपकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही आ जाते हैं. किस तरीके से आप अपने आइडियाज़ रख रहे हो, किस तरीके से आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, किस तरीके से आप टीम के साथ कोऑपरेट कर रहे हो. इन सभी चीज़ों को हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर कंसिडर करते हैं. द बेटर योर इंटरपर्सनल स्किल, द मोर यू विल एबल टू कंट्रीब्यूट एंड कनेक्ट विद दोज अराउंड यू. जितने बेहतर आपके इंटरपर्सनल स्किल होंगे उतने ही बेहतर ढंग से आप अपने आसपास के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकोगे. अल्टीमेटली योर इंटरपर्सनल स्किल्स कैन सेट यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स. ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके इंटरपर्सनल स्किल ही आपको दूसरे लोगों से बेहतर या दूसरे लोगों से अलग कर देते हैं. कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के दो टीचर वर्क कर रहे हैं, एक की चीज़ हमें आसानी से समझ आ रही, दूसरे की समझ नहीं आ रही, तो वहाँ पे उसके इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर डिफरेंस है, जिसके कारण जिसकी चीज़ समझ आई उसके बेहतर है, दूसरे के बेहतर नहीं थे, जिसके कारण कि दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. इंटरपर्सनल स्किल्स हेल्प यू collaborate, get in buy-ins and bring out the best in other people on your team. इंटरपर्सनल स्किल आपको मदद करते हैं कि एक दूसरे से तालमेल करने का, एक दूसरे को जोड़ के रखने का और अपने साथियों से बेस्ट, उनके अंदर से बेस्ट एफर्ट्स को बाहर निकलवाने का. इनफैक्ट इट यूजुअली टेक someone with great interpersonal skills कम्युनिकेशन टू बिल्ड अ कोहेसिव टीम इन फर्स्ट प्लेस. और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम लोग एक बेहतर टीम बनाना चाहते हैं तो जिस शख्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स का बेटर होना, बेहतर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एंड यू विल बी प्रमोटेड टू मोर अथॉरिटी पोजीशन विदाउट दैम. और जब तक हमारे पास ये इंटरपर्सनल स्किल्स बेहतर नहीं है, ना तो हम लोग टीम को जोड़ सकते हैं और ना ही आप लोग या कोई दूसरा ऊपर की तरफ प्रमोट हो सकता है. Interpersonal versus intrapersonal skills. Discussion has been going around the set of skills that are considered interpersonal versus intrapersonal. So what's the difference between interpersonal and intrapersonal skill? तो क्या फ़र्क है इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल स्किल्स के अंदर? इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स आर हाईली रिलेटेड इन बोथ आर पार्ट ऑफ योर इमोशनल इंटेलिजेंस. ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और दोनों ही हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा हैं. इंटरपर्सनल skills, intrapersonal communication is a kind of like a conversation that takes place with one's own self. जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन था कि हम लोग जो बातचीत हम लोग दूसरों के साथ करते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो बातचीत हम लोग अब जब मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ, मेरे अंदर ही डायलॉग्स चल रहे हैं, मेरे अंदर ही प्रोसेसेस चल रही हैं, मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ, अपना ही एनालिसिस कर रहा हूँ, उसे हम लोग इंट्रापर्सनल स्किल्स कहते हैं. योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और सेल्फ अवेयरनेस एंड इंट्रोस्पेक्शन, इसे हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, आत्म जागरण भी कह सकते हैं या अपना निरीक्षण करना भी कह सकते हैं. कैन अल्टीमेटली इन्फॉर्म योर इंटरपर्सनल स्किल्स फॉर द बेटर. और जब आप इंटरपर्सनल स्किल्स बेटर करते हो तभी आप इंटरपर्सनल स्किल्स को और बेटर कर सकते हो. तो इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल, इंट्रापर्सनल स्किल कम्युनिकेटिंग विद इन आवर सेल्व्स. लिस्ट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स, कौन कौन सी चीज़ें इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आ जाती हैं. सो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल्स एट मैटर. वी हैव गैदर्ड द टॉप इंटरपर्सनल एंड सॉफ्ट स्किल्स दैट आर क्रिटिकल टू कैरियर एंड पर्सनल सक्सेस. कुछ हम लोगों ने गैदर किए हैं इस वीडियो के अंदर
इंटरपर्सनल एंड सॉफ्ट स्किल्स जो बहुत ज़रूरी हैं हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के कामयाबी के लिए। दी सॉफ्ट स्किल्स कैन बी जस्ट इम्पॉर्टेंट और मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर टेक्निकल स्किल। और ये स्किल हमारे टेक्निकल या हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग यू अडेप्ट एंड सक्सीड इन इन्वॉल्विंग इकॉनमी। जब आप लोगों को किसी जगह पे अपने आप को ढालना हो और वहाँ से आप लोगों ने आगे सर्वाइव करना हो। वाइल दिस इज़ सर्टेनली नॉट एन exhaustive list, it can certainly help you point right in direction. Some of the most useful interpersonal skills include, इसमें हमारे interpersonal skill आ जाते हैं बॉडी लैंग्वेज, कैंडोर, कोचिंग, एम्पैथी, दूसरों के प्रति सद्भावना रखना, इंक्लूसिवनेस, क्लैरिटी रखना, इन्फ्लुएंस, प्रभावशाली होना, लीडरशिप की क्वालिटीज़ का होना, लिसनिंग, स्टोरी टेलिंग, लिसनिंग, दूसरों को प्रभावशाली ढंग से सुनना, तभी दूसरे आपको प्रभावशाली ढंग से सुनेंगे। स्टोरी टेलिंग, बेहतर ढंग से दूसरों को अपने आप को दूसरों के सामने प्रोजेक्ट करना। सपोर्टिवनेस, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। वर्बल कम्युनिकेशन, उसके अलावा जो वर्बल कम्युनिकेशन बोल के, लिख के और पार्ट्स हैं कम्युनिकेशन के, उनका भी इस्तेमाल करना। वाई आर सो स्ट्रॉन्ग इन इंटरपर्सनल स्किल्स वाइटल फॉर योर कैरियर। क्यों इंटरपर्सनल स्किल्स को इतनी अहमियत दी जाती है हमारे कैरियर्स की कामयाबी के लिए। सिंपली पुट, योर इंटरपर्सनल स्किल्स कैन मेक और ब्रेक योर कैरियर रिगार्डलेस ऑफ हाउ टैलेंटेड और टेक्निकली स्किल्ड यू आर। ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे आपके इंटरपर्सनल स्किल होंगे वैसे ही आपकी कामयाबी या नाकामयाबी होगी। अगर आपके अंदर बेहतर इंटरपर्सनल स्किल्स हैं तो आप लोग कामयाबी को हासिल कर सकते हो, नहीं है तो आप कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते हो। और इसीलिए ये भी माना जाता है कि आपके क्वालिफिकेशन या टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी कि हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स का इम्प्रूव्ड या बेहतर होना हमारे करियर के सक्सेस के लिए ज़रूरी है। ये आपके करियर को बना भी सकता है, ये हमारे करियर को बिगाड़ भी सकता है। व्हेन यू एग्जिबिट ट्रेड्स that make other people warm up to you and want to work with you, you will be able to increase team's effort and create value। जब आप इस प्रकार के स्किल्स को प्रदर्शन करेंगे, इस प्रकार का बर्ताव करेंगे कि लोग आपके साथ जुड़ के काम करने में गर्व महसूस करें, अच्छा महसूस करें, तो आप एक बेहतर टीम भी बना सकोगे और बेहतर ढंग से आप टीम की परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए यूज़ भी कर सकोगे। द एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर्स एंड कीप people motivated can open the door for advancement and promotion because you are demonstrating your leadership abilities। दूसरे लोगों को साथ मिलजुल के काम करना, दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करके अपने साथ जोड़ के काम करना, वो आपके करियर में प्रमोशन और कामयाबी की दरवाज़े खोल देता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो लोगों के सामने विस्तृत होती हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने लोगों को अपने इंटरपर्सनल स्किल्स के ज़रिए अपने साथ जोड़ के रखा और अपने फर्म के सक्सेस में उनका योगदान डलवाया। अल्टीमेटली योर एबिलिटी टू रिलेट योर पीयर्स एंड अडॉप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस विल हेल्प यू create a happier work environment while allowing you to mitigate trivial frictions that might otherwise exist। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि किस तरीके से आप अपने साथियों को साथ जोड़ के, किस तरीके से आप अलग अलग माहौल में ढल के टीम वर्क में काम कर सकते हो, अपने आसपास के लोगों से काम ले सकते हो, वो एक बेहतर वर्क एनवायरनमेंट भी बनाता है और उन छोटी मोटी फ्रिक्शंस को, अड़चनों को दूर करता है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी टीम की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। हो इंट्रापर्सनल स्किल्स led to interpersonal effectiveness। Your interpersonal interactions constantly change your relationship with other people। किस तरीके से हम लोग दूसरे लोगों के साथ बर्ताव करते हैं वो लगातार हमारे दूसरों से रिश्ते को बदलते रहते हैं। अगर मैं अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ तो अच्छा रिश्ता बनेगा, अगर बुरा बर्ताव कर रहा हूँ तो बुरा रिश्ता होगा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि शख्स के साथ आज अच्छे रिश्ते हैं तो कल हमारे उससे बुरे रिश्ते हो जाते हैं। एवरी इंटरेक्शन यू हैव विद अदर्स कैन हेल्प और हर्ट दोज रिलेशनशिप। जितनी बार भी आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हो उतने ही टाइम आप चांस देते हो दूसरों को आपके साथ जुड़ने का या दूसरों को आपसे टूटने का, आपकी अट्रैक्शन की क्वालिटी के हिसाब से। नेचुरली कम्युनिकेशन इज़ बेटर व्हेन पीपल हैव गुड रिलेशनशिप। ये कहना गलत नहीं होगा
तब कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर होती है। जब बेहतर रिश्ते हों तो रिश्ते भी बेहतर तब बनते हैं जब कम्युनिकेशन बेहतर हो, और बेहतर कम्युनिकेशन तब होती है जब हमारे एक दूसरे के साथ बेहतर रिश्ते बने हो। पीपल विद ग्रेट इंटरपर्सनल स्किल्स know how to find and build commonalities with all kind of other people in order to build a healthy dynamic। जिन लोगों के पास बेहतर इंटरपर्सनल स्किल होते हैं उन्हें पता होता है किस तरीके से अपने आसपास के लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना है और बेहतर वर्क एनवायरनमेंट और बेहतर रिश्ते क्रिएट करने हैं। दे आर टीम प्लेयर्स हु कैन डायरेक्ट द एक्शन फ्रॉम within by adjusting their communication tactic based on the situation and response from other। एक्चुअली में ये लोग टीम प्लेयर होते हैं और वो सिचुएशन, हालातों और कंडीशंस के अकॉर्डिंगली चलता नहीं पिया कोई इतने साल हो गए बहुत साल बंद भी किया सब ਹੁੰਦਾ बंद फिर ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी, जब चलो फिर जरा बंद होना चलाया ना ना ये आपे चले रहना बंद ही नहीं होना। तू दब छोड़ो ना जरा बंद होना फिर ਨਾਲ ही ये आज ਦੀ प्रॉब्लम आ रही है। आज दी आज ਇਹਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा ਲੋਕ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। फिर कट के तो देखी ਦੇਖੀ ਸੀ हाँ सिम पाई होना ना, एक बार अंदर बिना सिम ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀ। अच्छा बिल्कुल How interpersonal skills led to interpersonal skill led to interpersonal effectiveness। Your interpersonal interactions constantly change your relationship with other people। Every interaction you have with others can help or hurt those relationship। तो जिस प्रकार के हमारे इंटरपर्सनल स्किल होंगे उसी से हमारे दूसरों से किस प्रकार के रिश्ते हैं वो बहुत निर्भर करता है। अगर हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हैं तो दूसरों से हमारे बेहतर रिश्ते होंगे। अगर हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हैं नहीं हैं तो हमारे दूसरों से ख़राब रिश्ते होंगे। इसीलिए हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स हमारी दूसरों से इंटरेक्शंस के नेचर को डिपिक्ट करते हैं। अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स बेहतर कम्युनिकेशंस में हेल्प करेंगे और ख़राब इंटरपर्सनल स्किल्स दूसरों को हर्ट करने में हेल्प करेंगे। नेचुरली कम्युनिकेशन इज़ बेटर व्हेन पीपल हैव अ गुड रिलेशनशिप। पीपल विद ग्रेट इंटरपर्सनल स्किल्स नो हाउ टू फाइंड एंड बिल्ड कम्युनिटीज़ विद ऑल अदर काइंड ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू बिल्ड हेल्दी डायनामिक। बेसिकली जिन लोगों के अंदर बेहतर इंटरपर्सनल स्किल होते हैं उन्हें पता होता है किस तरीके से अपने आसपास के लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना और एक हेल्दी डायनामिक टीम वर्क के तरीके से काम करना है। दे आर टीम प्लेयर हु कैन डायरेक्ट द एक्शन from within by adjusting their communication tactic based on the situation and the responses from other। एक्चुअली में ये लोग टीम प्लेयर्स, टीम लीडर्स होते हैं जो कि अपने टैक्टिक्स को, अपने काम करने की शैली को दूसरों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बदल लेते हैं और लोगों को अपने साथ रख के टीम वर्क में काम करने में हेल्प लेते हैं। इन सेंस दे नो हाउ टू वर्क वेल विद पीपल। और ये कहना गलत नहीं होगा, उन्हें पता होता है कि लोगों के साथ मिलके काम कैसे करना है। व्हेन यू इम्प्रूव योर इंटरपर्सनल स्किल्स योर इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्रीजेज। जब हम लोग अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस भी इम्प्रूव हो जाती है। Your relationships bonds with others strengthen, making future communications even easier।
और जब हमारे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होते हैं, ये हमारे फ्यूचर में किस तरीके से हम लोगों ने अपने आसपास के लोगों से, चाहे वो वर्क एनवायरनमेंट है, पर्सनल रिलेशनशिप में है, किस तरीके से हम लोगों ने उनके साथ रिश्ते बनाने हैं और किस तरीके से बेहतर ढंग से हम लोगों ने कम्युनिकेट करना है, उसको मेंटेन करने में और उसको इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करते हैं. हाउ टू इम्प्रूव इंटरपर्सनल स्किल्स. इंटरेस्टिंगली, द इंटरपर्सनल स्किल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इज़ अ की टू अनलॉकिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ इंटरपर्सनल स्किल. तो मेन चीज़ ये है कि जब हम लोग अपने हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी, हम लोग अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को पूर्ण तरीके से डेवलप कर लेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे. बीइंग सेल्फ अवेयर ड्यूरिंग योर एवरीडे इंटरेक्शंस विद अदर्स एंड ऑल्सो हाउ अदर्स रिएक्ट टू यू इज़ वाइटल टू योर इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलपमेंट. किस तरीके से आप अपने आप के साथ इंटरेक्शंस करते हो, कहीं ना कहीं वही चीज़ आपको गाइड भी करती है कि किस तरीके से आप दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, किस तरीके से आप अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करोगे और लोगों के साथ इंटरेक्ट करके टीम वर्क में काम कर पाओगे. द प्रॉब्लम सो ऑफन एनकाउंटर्ड इज़ फाइंडिंग हाउ मच your internal vision of yourself matches up or misaligns with the vision others have of you. तो मेन स्ट्रेस इस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए कि हम लोगों ने इस तरीके से अपना इंटरनल एनालिसिस करना है कि हम लोग सही तरीके से अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का एनालिसिस कर सके और हम लोग देख सके कि दूसरे किस तरीके की प्रतिक्रिया हमारे बारे में रखते हैं, और उन दोनों का कंपैरिजन करके हम लोग जो इंट्रापर्सनल स्किल्स की डेवलपमेंट करेंगे वो हम लोगों के इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेंगे. विदाउट रेगुलर फीडबैक इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेट एक्चुअल गोल्स फॉर इम्प्रूविंग योर इंटरपर्सनल स्किल्स. रेगुलर फीडबैक, जब तक आपको आपके इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में रेगुलर फीडबैक दूसरों से नहीं मिलेगी, आप उन स्किल्स को और इम्प्रूव नहीं कर सकते. The good news is that you can always ask for feedback. Most people are willing to share their thoughts and perception if you ask them. और अच्छी बात यह है कि आप कभी भी अपने इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में फीडबैक दूसरों से ले सकते हो, क्योंकि अक्सर लोग अपनी राय दूसरों के बारे में देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और ऐसे में जो लोग आपके बारे में अपनी राय, आपकी वीकनेसेस या आपकी स्ट्रेंथ को एनालिसिस करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, वो आपके लिए फीडबैक का काम करेगा और वो आपको आपके बारे में एक बेहतर परसेप्शन और बेहतर इमेज बनाने में हेल्प करेगा और आपको अंदर जो भी खामी है उसको इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा. यू कांट डेवलप योर इंटरपर्सनल स्किल अंटिल यू फर्स्ट फाइंड आउट वेयर यू एक्सेल एंड वेयर यू नीड टू इम्प्रूव. आप तब तक अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते जब तक कि आप ये नहीं ढूंढ सकते कि कहाँ पर आपकी कमज़ोरी है और कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है. आफ्टर रिसीविंग फीडबैक यू कैन आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन एंड hone into the set of skills and ability you need to improve. आप फीडबैक लेने के बाद आप देख सकते हो कि आपके अंदर कितने लेवल तक उन चीज़ों के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव इंटरेक्शंस हैं, और जब आप उसके अंदर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव को निकालोगे, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो. यू कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू गाइड यूर सेल्फ ग्रोथ इन द वेज दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू योर सक्सेस. और इस प्रकार से हम लोग अपनी इस इंफॉर्मेशन को अपने ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनैलिटी की ग्रोथ के लिए और अपने करियर के सक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो इस प्रकार से ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे इंट्रापर्सनल जो कम्युनिकेशन है या इंट्रापर्सनल स्किल्स हैं वो काफ़ी हद तक हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव और डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं.